एक शांत गांव में एक वृद्ध भक्त रहते थे। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। शरीर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। लेकिन एक नियम उसने जीवन भर नहीं छोड़ा था। हर रोज जंगल पार करके ठाकुर जी के मंदिर दर्शन करने जाना। गांव वाले अक्सर कहते, बाबा, अब आपकी उम्र हो गई है, इतना कठिन रास्ता मत जाया करो। लेकिन बाबा मुस्कुराकर कहते, जब तक सांस चल रही है तब तक मेरे कान्हा के दर्शन भी चलते रहेंगे। एक दिन शाम होते होते मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधी चलने लगी, बारिश मूसलाधार होने लगी, बिजलियां चमक रही थी। गांव वालों ने बाबा को बहुत रोका, आज मत जाओ, रास्ता खतरनाक है। लेकिन बाबा ने अपनी लाठी उठाई और बोले, अगर मैं नहीं गया तो मेरे ठाकुर जी मेरा इंतजार करेंगे। धीरे धीरे बाबा जंगल के रास्ते पर चल पड़े। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी। रास्ता कीचड़ से भर गया था। चलते चलते अचानक बाबा रास्ता भटक गए। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई इंसान ना कोई आ। बूढ़ा शरीर कांपने लगा। डर के मारे उनके हाथ से लाठी भी छूट गई। तभी बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, कन्हैया, मैं रास्ता भूल गया हूं, अब तुम ही सहारा हो। इतना कहना था कि दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक छोटा सा ग्वाला, सिर पर मोरपंख जैसा मुकुट, हाथ में मिट्टी का दीपक, चेहरे पर मधुर मुस्कान, वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा, डरो मत, आओ, मैं तुम्हें मंदिर तक छोड़ देता हूं। बाबा उसके पीछे पीछे चलने लगे। जहां जहां वह बालक चलता वहां रास्ता साफ दिखाई देने लगता। बारिश भी जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ ही देर में मंदिर आ गया। बाबा ने मंदिर के द्वार की ओर देखा, फिर पीछे मुड़कर उस बालक को धन्यवाद देने लगे। लेकिन वहां कोई नहीं था। बाबा आश्चर्य में पड़ गए। वे तुरंत मंदिर के अंदर गए। पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनकी नजर ठाकुर जी के चरणों पर पड़ी। चरणों में ताजी मिट्टी लगी हुई थी, ठीक वैसी ही मिट्टी जैसी जंगल के कीचड़ भरे रास्ते में थी। पुजारी की आंखें भर आईं। बाबा सब समझ चुके थे। आज स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त को रास्ता दिखाकर मंदिर तक लाए थे। बाबा रोते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं तो आपको ढूंढने निकला था, लेकिन आज पता चला आप तो हर पल अपने भक्त के साथ चलते हो।